वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन। आज उसके लिए हम करने वाले हैं एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑफ जीआईबी फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तो ये हमारा इस साल का फर्स्ट स्लाइड है और कैसे फर्स्ट वीडियो। और आप हमारे जो है gyaneducation.com विजिट कर सकते हैं फॉर फ्री मॉक टेस्ट। ओके, और वहाँ पे मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं जीआईबी सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन के लिए। ओके, तो कैन विजिट gyaneducation.com। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ डिपॉजिटरीज। मतलब इसमें से कौन सा जो है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर होता है डिपॉजिटरीज का। तो कौन होता है, यू नो वेरी वेल, दैट इज सेबी इज द regulator and supervisor of depositories. Okay, the next question, Federal Reserve Board is the regulator of bank system in। फेडरल रिजर्व बोर्ड किस कंट्री का कह सकते हैं, किस देश का रेगुलेटर है। तो अब क्या है ये फेडरल, जहाँ भी सुना दे लोग ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट में है इस तरह से, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स, या इसे आप अमेरिका कहते हैं। A loan secured by mortgage of immovable property is repayable on demand. The period of limitation in this case will be। अगर कोई लोन जो है मॉर्गेज है, आईपी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज मॉर्गेज है और रिपेबल ऑन डिमांड है, तो इस पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होगा इस केस में कितना होगा। तो कितना होगा ये होगा 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्गेज डीड, डेट इज 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्गेज डीड। लहरी कमेटी रिकमेंडेशन रिलेट टू विच द फॉलोइंग। लहरी कमेटी जो रिकमेंडेशन दी थी किस चीज़ से रखता है, तो किस पर्पज दी थी, एफ आई आई पी पार्टिसिपेटरी नोट्स बाई एफ आई, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं जो पार्टिसिपेट नोट इशू करते थे उस पर लहरी कमेटी ने रिकमेंडेशन अपना दिया था। इशू ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स बाई एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स इन ए स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रेडिंग राइट्स, मतलब कि एक प्रोसेस जिसमें एक बड़ा मतलब कि मालिकाना हक से छोटे छोटे मालिकों में बढ़ जाता है। ये कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे, जब आईपीओ इश्यू कर दिया जाता है और लोगों को सिक्योरिटी शेयर लोगों को इश्यू कर दिया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑनरशिप एंड ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स इन स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन। ओके, और सब ठीक उल्टा होगा तो क्या कहेंगे, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। The dash shares are the shares on which the dividends accumulates if it remains unpaid for a particular। अगर शेयर जो है शेयर पे डिविडेंड एक्यूमुलेट रहता है, एक्यूमुलेट होगा कब होगा, जब उसको जो शेयर इशू किया गया था और उसको जो पेमेंट नहीं दिया गया। लाइक जस्ट आप डिवेंचर जानते होंगे, एक तरह से इस तरह का शेयर क्या होता है कि मतलब कि पहले से एग्रीमेंट एक तरह से होता है, कंपनी करती है कि आपको हम इस शेयर दे रहे हैं, इस शेयर के बदले मतलब इस शेयर में आपको फिक्स डिविडेंड मिलेंगे। और कंपनी अगर उसको नहीं दे पाती, पैसे जितना ली थी उसे नहीं दे पाती है, तो उसको डिविडेंड देना होता है। और यू कैन से डिविडेंड उस पर एक्यूमुलेट मतलब कि बढ़ता जाएगा। तो उस तरह के शेयर क्या कहते हैं, डेट्स कॉल्ड क्यूमुलेटिव शेयर्स, डेट्स कॉल्ड क्यूमुलेटिव शेयर्स।
If a bond issues with the provisions that the investor has option to replace the bond with equity at a fixed price, it is called. अगर बॉन्ड इशू किया गया है कि विद ए प्रोविजन, मतलब एक ऐसे एक धारणा के साथ, एक प्रोविजन के साथ कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन रहेगा कि उसको इक्विटी बदल सकें फिक्स्ड प्राइस पे, तो इस तरह के बॉन्ड क्या कहते हैं, डेट्स कॉल्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड, जो कन्वर्ट हो रहा है, डेट्स कन्वर्टिबल बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following paves the way for listing and trading of the issuer company securities whose securities are already not listed on the stock exchange? मतलब उस प्रोसेस को, उस तरीका क्या कहते हैं जिसके थ्रू जो है कोई भी कंपनी का शेयर जो है लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में. तो यू नो वेरी वेल, उसे क्या कहते हैं, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर. ओके, IPO. अगर किसी कंपनी का ऑलरेडी पहले लिस्टेड है और अपना कुछ और शेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं FPO. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ए कंपनी इश्यूज शेयर टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर विच इज नाइदर ए पब्लिक इशू नॉर अ राइट इशू, ना ही ये पब्लिक इशू है और ना ही राइट इशू, इसे क्या कहेंगे? तो इससे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, जब कंपनी इशू करती है शेयर खास ग्रुप को और वो ना ही पब्लिक इशू होता है ना ही राइट इशू, तो उसे क्या कहेंगे, डेट्स कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवर्ड प्राइस इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. डिस्कवर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है किसे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है बुक बिल्डिंग इशू केस में. ओके, इट इज यूज्ड इन बुक बिल्डिंग इशू. ओके फ्रेंड्स, तो और जो क्वेश्चंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं, और इस सेम का जो मैंने सेट बना रखा है अपनी वेबसाइट पे gyaneducation.com पे. ओके, आप वहाँ पे जरूर विजिट करें और सेम इसको मॉक टेस्ट को दें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कितना, आपको ध्यान रहा, कितना आपने सीखा. ओके, तो जरूर दें. ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड अगर इफ you have any problem or any doubts, you can write down in comment box. I will try to answer. See you soon.